भाग्यवान, 4,500 रुपये तनख्वाह आ गई है हमारी। 4,500 की तनख्वाह? हाँ, और तुम चिंता मत करो, हमें मालूम है कि ये पैसे हमने ना तुम्हें देने हैं। शाम को पैसे लगवा देंगे तुम्हारे खाते में। चले जाना तुम डॉक्टर के पास। ये गार्ड अंकल क्या बोल रहे हैं जितिन? इनकी तनख्वाह सिर्फ 4,500 रुपए महीना है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिक्योरिटी गार्ड की मिनिमम सैलरी हमारी कंपनी में 15,000 रुपए है और इंक्रीमेंट की बात तो 20-25 हजार तक भी पहुंच जाती है। तो ये गार्ड अंकल इतनी कम सैलरी कैसे बता रहे हैं, वो भी 4,500 रुपए? सर इस बारे में मुझे कैसे मालूम होगा सर? सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने का तो काम मैनेजर का है ना, उनको पता होगा सर। और एक मिनट, ये गार्ड अंकल गेट पे ड्यूटी करने की बजाय इस तरह से फर्श पे पोछा क्यों लगा रहे हैं? ये इनका काम है क्या पोछा लगाना? ये हो क्या रहा है मेरे ऑफिस में? सर बस ये पोछा ही नहीं बल्कि गाड़ियाँ भी साफ करते हैं, साथ में घर का भी काम कर देते हैं और ये सब मैनेजर करवाते हैं। और मैंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ भी उठाई कई बार। मैनेजर मैडम को बोला मैंने कि जो जिसका काम है उसको वही करने दीजिए, एक्स्ट्रा काम मत कराइए, लेकिन उल्टा मुझे ही धमकी देने लग गई। बोलती है तुझे काम से निकाल दूंगी। मेरा नया नया नौकरी है सर, मैं कैसे क्या बोल देता। ठीक है जितिन, तुमने आवाज उठाकर अपना काम कर दिया, अब मुझे अपना काम करना होगा। देखो हम जिस मीटिंग के लिए जा रहे थे मुझे वो पोस्टपोन करनी पड़ेगी क्योंकि पहले मुझे ये मैटर सुलझाना है। तो तुम अंदर जाओ, जाकर दूसरी मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करो, डॉक्यूमेंट्स देखो, मैं तुम्हें बाद में बुलाता हूँ, ठीक है? जी सर। हम पैसे भेज दिया करेंगे हर महीने। गार्ड अंकल नमस्ते साहब। किससे बातें कर रहे थे फोन पे? साहब अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, वो बीमार है ना गांव में, उसका ऑपरेशन होना है। वही बता रहे थे कि हमको तनख्वाह मिल गई है, हम शाम को उसके खाते में लगा देंगे, वो डॉक्टर के पास चली जाएगी। कितनी तनख्वाह है ये आपके हाथ में? साहब 4,500 रुपये। नहीं है, अपनी ये तनख्वाह मेरे हाथ में। साहब अगर ये तनख्वाह दे देंगे तो हम गांव में क्या भेजेंगे साहब? साहब हमारी बीवी का ऑपरेशन है। गार्ड अंकल, इन पैसों पर आपसे भी पहले मेरा हक है क्योंकि ये पैसे मेरे अकाउंट से आप तक पहुंचे हैं, तो मैं इनको आपसे वापस मांग सकता हूँ। और अगर आपको अपनी नौकरी प्यारी आ रही है तो आप अपने बॉस की बात मान लीजिए और पैसे मेरे हाथ में, वरना ऐसा ना हो कि आपकी 4,500 रुपए के चक्कर में अपनी नौकरी गवा दे। चाहते हैं आप ऐसा? मेरी सब पर वो मेरी बीवी। अंकल जी जितना कहा है उतना करें, पैसा मेरे हाथ में। ये लीजिए साहब। और हाँ, दोबारा ड्यूटी पर फोन पे बात मत करिएगा। ठीक है साहब। जब कैबिन में बुलाऊं तब अंदर आना। ठीक है साहब। हेलो, अभी रुक जाना अब तुम, अभी डॉक्टर के पास तुम 4-5 दिन के बाद जाना। हाँ, वो क्या है ना कि हम काम कर रहे थे, पीछे से साहब ने हमारी सारी बातें सुन ली और हमें अंदर बुलाया है ऑफिस में। अब पता नहीं क्या होता है, शायद हमारी नौकरी भी चली जाए। और जो तनख्वाह मिली थी ना, तो साहब ने वो भी वापस ले लिया हमसे। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जब हम पैसे भेजेंगे तब देखेंगे तुम्हारे इलाज के लिए। अभी फोन रखो तुम। हाँ, हे भगवान बचा लियो हमको। हाँ जी सर, बुलाया आपने? जी मिस रूपा, मैं ये पूछ रहा था कि सारे स्टाफ की सैलरी दे दी गई है? हाँ जी, वो तो मैंने कब की दे दी। अच्छा, और एक बात ये बताइए मिस रूपा कि हमारे स्टाफ में सारे लोग खुश हैं? किसी के घर परिवार में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? हाँ जी, सब कुछ ठीक है और सब खुश भी हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड अंकल भी, उनके घर में भी सब कुछ ठीक है? हाँ, वो भी खुश हैं। अच्छा, लेकिन उनकी बातें सुनकर तो मुझे कुछ और लग रहा था। एक बार उनको बुलाकर उन्हीं से पूछ लेते हैं ना। अंकल जी, अंकल जी। साहब हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब। साहब हमें वो तनख्वाह दे दीजिए, हमने अपने गांव भेजनी है साहब। अगर पैसे नहीं भेजे तो हमारी बीवी का ऑपरेशन रुक जाएगा, वो मर जाएगी साहब। हम हाथ जोड़ते हैं साहब। शांत हो जाइए अंकल जी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप जो बाहर बात कर रहे थे फोन पे अपनी वाइफ से, तो आपके घर में एग्जैक्टली क्या परेशानी चल रही है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हैं, वो हम सबके आगे शेयर करिए। मैनेजर मैडम भी सुनना चाहती हैं, तो उनके आगे बताइए जरा। तो साहब हम आपको बताए तो थे, हमारी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। घर में और कोई है भी नहीं उसकी देखभाल करने वाला, एक हम ही हैं। अगर हमने ये तनख्वाह गांव में नहीं भेजी, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ ना, तो साहब वो मर जाएगी साहब। अब वैसे भी हमें यहाँ पे तनख्वाह कितनी कम मिलती है साहब, घर का गुजारा भी नहीं होता है। और जो ये पैसे मिले अगर हम गांव में नहीं भेजेंगे तो ऑपरेशन नहीं होगा, डॉक्टर मना कर देंगे साहब।
पैसे कम पड़ जाते हैं? क्यों? आपको तनख्वाह कम क्यों पड़ जाती है यहाँ पे? कितनी तनख्वाह है आपकी? साहब ओए, क्या बकवास कर रहा है? सर देखिए ना, हमारी मीटिंग है, खामा आप इससे बात करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा ये है मैं इससे बाद में बात कर लूंगी, अभी आप ना मीटिंग अटेंड कर लीजिए। मसरूफा, आज के बाद अपने बॉस को टोकने की गलती मत करना। बॉस हूँ, आपका फैमिली मेंबर नहीं, समझी? और ये तू तड़क करके क्यों बात कर रही है इनसे, इससे उससे? क्या होता है ये? बड़े हैं आपसे उम्र में, आपकी फादर की उम्र के हैं, इनसे उनसे आप इस तरह से रिस्पेक्ट से बात करेंगी। और अगर दोबारा इन दोनों गलतियों में से आपने एक भी रिपीट करी तो मसरूफा अभी के अभी ऑफिस से निकाल दूंगा। सो कीप क्वाइट और मुझे उनसे पूछने दो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। जी अंकल जी, आप कम तनख्वाह बता रहे थे, कितनी कम तनख्वाह है? अरे क्या साहब, हमें यहाँ तनख्वाह मिलती है, हमारी तनख्वाह तो यहाँ पे सिर्फ 4,500 रुपए है। सर ये ना झूठ बोल रहे हैं, इसकी 4 नहीं, इसकी 15,000 सैलरी है। और आप झूठ क्यों बोल रहे हो? सच्चाई बताओ ना सर को कि 15,000 सैलरी है, कोई 4-12,000 नहीं है। झूठ बोल रहे हैं सर ये। क्या 15,000 रुपए? साहब हमारी तनख्वाह क्या 15,000 रुपए है? अरे साहब, हमें तो पिछले 6-7 महीने से ये मैडम हमें सिर्फ 4,500 रुपये तनख्वाह देती है साहब। अगर 15,000 रुपये हमारे को तनख्वाह मिलती, हमारी तो आर्थिक स्थिति सुधर जाती साहब, हमारा घर बन जाता था। हमें कोई 15,000 रुपये तनख्वाह नहीं मिलती है साहब, हमें। नहीं सर, आप मेरे ऊपर यकीन कीजिए, इनको ना मैं पूरे 15,000 सैलरी देती हूँ। पता नहीं ये क्यों झूठ बोल रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है सर, इनको ना ज्यादा पैसे की नीड है और ये आपसे ना सिंपैथी गेन करने के लिए ये सब ड्रामा कर रहा है। बाकी सर आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं इनको 15,000 ही सैलरी देती हूँ। नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ ये मैम से बोल रही है। ये मुझे हर महीने 4,500 रुपये तनख्वाह देती हैं और बोलती हैं कि अगर किसी को बताया तो तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल दूं। साहब ले दे के हमारे पास बस यही एक नौकरी है। इस उम्र में अब हमें कोई और काम भी नहीं देता है साहब, अब हम कहाँ जाएंगे साहब? हम हाथ जोड़ते हैं साहब, हमें वो पैसे दे दो साहब, हम गाँव में भेज दे साहब। झूठ बोल रही है। इनफ, शांत हो जाइए आप दोनों। अंकल जी, मैंने आपको कहा था ना, जो आपका हक होगा वो आपको मिलेगा, तो बार बार पैसे मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करिए। फिलहाल मुझे सच्चाई का पता लगाना जरूरी है कि सच है क्या, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपको 4,500 रुपये महीना तनख्वाह मिल रही है और मिस रूपा के अकॉर्डिंग वो आपको पूरे 15,000 रुपये देती। तो आप में से कोई एक सच बोल रहा है, कोई एक झूठ बोल रहा है, और मुझे इस बात का पता लगाना होगा, वो भी प्रॉपर सबूत के थ्रू, वरना आप लोग ऐसे तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो अंकल जी से शुरू करते हैं। अंकल जी के पास क्या सबूत हो सकता है कि अंकल जी को 4,500 रुपये तनख्वाह मिलती है? तो मेरे पास मिस रूपा ये कुछ कैश है जो 4,500 रुपये ही है। और ये जब मैं अंकल जी को बात करते हुए सुन रहा था, जब अंकल जी को मैंने बुलाया तो मैंने उनके हाथों से उनकी ये सैलरी ली है, तो इसका मतलब कि सैलरी 4,500 रुपये है। पर हाँ, इसमें एक लूपहोल ये हो सकता है कि शायद अंकल जी ने एक्स्ट्रा पैसे अपने पास कहीं और रखे हों और खाली 4,500 रुपये दिखा रहे हों। तो चलिए एक बार को अंकल जी की बात को मैं झूठा मान लेता हूँ। आपकी बात को सच मानने के लिए मुझे सबूत चाहिए। आप कहते हैं कि आपने अंकल जी को 15,000 रुपये निकाल कर दिए हैं, तो आपके पास एटीएम ट्रांजैक्शन होगा, बैंक स्टेटमेंट होगी, तो उस बैंक स्टेटमेंट से मुझे ये पता लग जाएगा कि आपने अंकल जी को पैसे देने के लिए इतना कैश निकाला है। तो लाइए अपनी बैंक स्टेटमेंट। सर बैंक स्टेटमेंट तो अभी मैं चेक नहीं करवा सकती क्योंकि मेरे बैंक में ना इशू आ रहे हैं, तो इसलिए नहीं हो पाएगा। पर सर क्या आप ये सबूत वबूत के चक्कर में पड़े हैं? आपको क्या अपने मैनेजर पे ट्रस्ट नहीं है? आप इस घाट के ऊपर विश्वास कर रहे हैं? सर देखिए, वैसे भी मुझे लगता है इनकी उम्र हो गई, ये चीजें भूल जाते हैं, या क्या पता इनके मन में खोट हो, इसलिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। मुझे फंसा के ये सोच रहे हैं कि ये ज्यादा पैसे आपसे ले लेंगे। देखिए आप मेरी बात मान लीजिए, इनको आप जाने दीजिए, मैं आपके लिए ना कोई दूसरा गार्ड अरेंज करवा दूंगी। मिस रूपा, जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं लग जाता मैं इस टॉपिक को खत्म नहीं करूंगा, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर सच्चाई का पता ऐसे नहीं लग रहा है तो मैं हिडन सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज चेक कर लेता हूँ। हाँ, मैंने ऑफिस में हिडन सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं और इसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता था, आप लोगों को नहीं। लेकिन आज ये सिचुएशन आ गई है तो मुझे इनका यूज करके सच्चाई का पता लगाना होगा और कल्प्रिट को पकड़ना होगा। तो अभी पता लग जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच। लेकिन आप दोनों की बात याद रखिएगा, जैसे ही मुझे सच्चाई का पता लगा, आप में से कोई एक इस कंपनी से बाहर जाएगा और दूसरे को उसका हक मिलेगा। तो बस उस चीज के लिए तैयार रहे। बाकी मैं अभी पता लगा रहा हूँ सच्चाई का। सर एक मिनट।
सर मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने इन्हें कम पैसे दिए हैं। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि कैमरे लगे हुए हैं। मुझे ये लगा कि अगर मैं इनको कम पैसे दूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब आपको इतनी जल्दी पता चल जाएगा। वो क्या है ना सर, मेरे ना EMI वगैरह जानी होती है, तो मुझे लगा अगर इन गार्ड की सैलरी मैं थोड़े से रख लूँगी तो इनको और आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, इसलिए सर मैंने ये सब। लेकिन सच में सर मैं ये सब बंद करने वाली थी। मैं इनको ना इनके पैसे सारे दे दूँगी, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती होगी मुझसे। वाह मैनेजर मैडम, आप तो इतने बड़े ओहदे में काम करती, आपकी तो तनख्वाह भी बहुत ज्यादा है। हमसे पूछिए, हम गरीब लोग अपने घर का गुजारा कैसे करते। यहाँ पे हमें आप सिर्फ 4,500 रुपये तनख्वाह देती हैं, उससे हम मर मर के अपने घर का गुजारा करते हैं। यही एक कमीज है जो हम रोज सुबह धोते हैं और पहन कर आते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई कपड़ा भी नहीं है। आपको जरा भी तरस नहीं आया हम पर कि हम आपके बाप की उम्र के हैं। अगर हमारी जगह तुम्हारे पिताजी होते तो क्या तुम भी उनके साथ ऐसा नहीं करती ना? मेम साहब, आपको जरा भी रहम नहीं आया। मेरी बीवी की गांव में तबीयत खराब है, वो मरने के तादार पे बैठी हुई है। उसे अगर पैसे नहीं भेजूं तो वो मर जाएगी। हम बहुत प्यार करते हैं अपनी बीवी से, लेकिन आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया मेम साहब। हमारी सैलरी 15,000 है और तुम हमें 4-5 महीने से 4,500 रुपये तनख्वाह दे रही हो। भगवान देखता है सब। वो तो अच्छा हुआ कि साहब ने हमें देख लिया और सुन लिया। हम अपने गांव में बात कर रहे थे बीवी से, तो साहब ने सुन लिया, उनको पता लग गया, तो उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। हम तो डर ही गए थे कि शायद आज तो हमारी नौकरी गई, लेकिन भला ऊपर वाले का और साहब का। इन्होंने साहब। कोई बात नहीं अंकल जी, आपको अब बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब बोलूँगा भी मैं, फैसला भी मैं ही लूँगा और आपको इंसाफ भी मैं ही दिलाऊंगा। आपके साथ जो हुआ है उसका हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। मिस रूपा, आपको 1 लाख की सैलरी भी कम पड़ रही है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। और सोचिए, वो अंकल जी इस उम्र में सिर्फ 15,000 रुपये महीना कमाते हैं और उसमें से भी आप काट कर उनको 4,500 रुपये देती हैं। 4,500 रुपये में क्या होता है मिस रूपा, ये आप भी अच्छे से जानती हैं और मैं भी अच्छे से जानता हूँ। लेकिन चलो, उनका प्रोफाइल लो है तो वो ये काम कर रहे हैं और जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनके साथ इतनी ज़्यादती करें। और मिस रूपा, आप कौन होती हैं डिसाइड करने वाली कि किसकी सैलरी काटनी है किसकी नहीं? आपकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। आपका काम है सबको ईमानदारी से सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना, ना कि लोगों का हक मारना अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। और चलिए, आपने ये बेरहमपना तो करा ही इनके साथ, लेकिन उसके ऊपर से आप इनसे एक्स्ट्रा काम करा रही हैं। मैं बाहर इनको पोछा मारते हुए देख रहा हूँ। क्या गार्ड अब पोछा भी लगाएगा, और वो भी इस उम्र में? तो रूपा, आपने तो एक्सप्लॉयटेशन की हदें पार कर दी हैं सारी। आप मुझे इस टाइम इंसान भी नहीं लग रही हैं, और आपकी जैसी इंसान मेरी कंपनी में कर क्या रही है, मैं तो इस बात पे हैरान हूं। तो मिस रूपा, मैं ये फैसला ले रहा हूं कि मैं आपको अभी के अभी इस कंपनी से बाहर कर रहा हूं। लीव माय कंपनी नाउ। और अंकल जी के अकाउंट में जितने आपने पैसे इनके खाए हैं वो सारे सूद समेत पहुंच जाने चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पहुंचे तो मिस रूपा मुझे FIR करा के पुलिस भेजनी पड़ेगी आपके घर, और फिर वो शायद आपके और अपने माँ बाप के लिए अच्छा नहीं। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इनको इनके सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन प्लीज़ सर आप कंप्लेन मत कीजिए। प्लीज़ अंकल जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, प्लीज़। देखिए मिस रूपा, आपने ये जो गलती करी है, गलती नहीं, जो आपने ये क्राइम करा है, इस क्राइम की कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि आप इतना इनह्यूमन बिहेव कर रही हैं कि आप इंसान को इंसान नहीं समझ रही हैं। आप एक्सप्लॉयटेशन इस तरह से कर रही हैं कि मुझे आप पर 1 पैसे का बिलीव नहीं होगा आगे चल के। आज आपने गार्ड को एक्सप्लॉइट करा है, कल आप किसी जूनियर मैनेजर को एक्सप्लॉइट कर दें, किसी स्टाफ मेंबर को एक्सप्लॉइट कर दें, मेरे साथ कोई धोखाधड़ी कर दें, मैं कैसे आप पे ट्रस्ट करूं? तो मिस रूपा, ट्रस्ट एक ही बार होता है, और जब वो टूट जाता है तो दोबारा ट्रस्ट कभी होता नहीं है, जो कि मुझे भी आप पर नहीं होगा। तो बस आप मेरी इतनी बात सुन लीजिए कि अगर आप अपनी इज्जत बचाना चाहती हैं तो कायदे से अंकल जी के जितने पैसे बनते हैं उनके अकाउंट में भेज दीजिएगा, वरना पुलिस आ गई तो रेड कार्ड हो जाएंगी, जिंदगी भर किसी कॉर्पोरेट में काम नहीं कर पाएंगे, और आपके माँ बाप 9 आंसू होंगे। तो आपके माँ बाप की इज्जत की खातिर मैं अभी पुलिस को कॉल नहीं लगा रहा हूँ, बस आपको वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ। बाकी कंपनी से तो आप जाएंगी, तो प्लीज़ निकलिए और इनके अकाउंट में पैसे याद से पहुँचा दीजिए। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे। मिस रूपा, चाहती हैं क्या कि मैं पुलिस को बुलाऊँ यहाँ पर? मुझे आपसे कोई फालतू बहस नहीं करनी है।
जाइए, जाकर पैसों का इंतजाम करिए प्लीज़। एंड जिस भी कंपनी में जाएंगी ईमानदारी से काम करिएगा, क्योंकि भगवान एक गलती की माफ़ी एक ही बार देते हैं, शायद दूसरा मौका आपको मिले ना। तो प्लीज़ ढंग से इज्जत से काम करिए। निकलिए यहाँ से। सॉरी सर, सॉरी। अंकल जी, मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि इस उम्र में आपको मेरी कंपनी में ये सब झेलना पड़ा। लेकिन आप समझ सकते हैं सारी सिचुएशन देख के कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो मैनेजर जिस पर मैंने इतना ट्रस्ट करके उसको ये काम दिया, उसने ऐसा कर दिया। मैंने तो अपना बोझ कम करने के लिए उसको सैलरी बांटने का काम दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरा बोझ बढ़ा देगी आपके साथ ऐसा करके। पर मैं आश्वासन देता हूँ आपको कि आइंदा से आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में पहुंचेगी, आपको सारा हक भी दिया जाएगा, और आगे से ये सैलरी मैं खुद डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ताकि कोई मैनेजर, कोई एम्प्लॉय आपके साथ ये एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। बाकी आपकी सैलरी की बात रही तो ये जो सैलरी मैंने आपसे बाहर ली थी, और ये 50,000 रुपये, ये आपकी बीवी के इलाज के लिए है। आंटी जी का इलाज कराइए, क्योंकि आंटी जी के इलाज का सारा खर्चा अब हमारी कंपनी उठाएगी, और ये एज अ कंपनसेशन मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। तो ये पैसे रखिए और जाकर आंटी जी का इलाज कराइए। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आप हमारी ये मदद नहीं करते तो मेरी बीवी नहीं बचती साहब। अच्छा साहब, हम जाते हैं, बीवी का इलाज भी करवाना है। नमस्ते। अंकल जी धन्यवाद मत बोलिए, क्योंकि ये तो मेरा फर्ज था। आपके साथ गलत हुआ है तो इंसाफ भी मुझे ही करना था। आप बस अच्छे से आंटी जी का इलाज कराइए, जितने दिन आपको छुट्टी चाहिए छुट्टी लीजिए, आपके कोई पैसे भी नहीं कटेंगे, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी, और रूपा ने जो पैसे आपके मारे थे वो पैसे भी आपके अकाउंट में जल्द ही पहुंच जाएंगे। बस आप आंटी जी का अच्छे से इलाज कराइए और अपना भी ध्यान रखिए, ठीक है? ठीक है साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी साहब। चलते हैं हम।